हेलो स्टूडेंट्स। तो आज गैसियस स्टेट में हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार अगर एक कंटेनर में नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर यानी कि एक कंटेनर में ऐसे गैसेस पड़े हैं जिनका कि आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा, तो कहता है जो टोटल प्रेशर होगा ना उस कंटेनर में गैस के चलते जितने भी गैसेस हैं उनका अपना प्रेशर को जोड़ दो, यानी उनके पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होता है। ये पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या? आंशिक प्रेशर। मान लो एक कमरा है, कंटेनर है और इसमें दो आइडियल गैस, एक हीलियम है दूसरा O2 है। तो इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पर यदि हीलियम ही अकेले रहता तो जो अपना प्रेशर एग्जर्ट करता उसको हम कहेंगे हीलियम का पार्शियल प्रेशर, और यदि O2 अकेले इस कमरे में प्रेजेंट रहता उसी टेम्परेचर पर और उसी वॉल्यूम पर, तो जो अपना प्रेशर अप्लाई करता O2 उसको हम कहते हैं O2 का पार्शियल प्रेशर। यानी जो गैसेस हैं उस कंटेनर में अपना अपना प्रेशर अप्लाई करता है। वो प्रेशर कैसे निकालते हैं? P=NRT से ही। यानी जो भी गैसेस है सबके लिए तो वॉल्यूम सेम है, सबके लिए टेम्परेचर भी सेम ही है, क्योंकि एक ही कंटेनर में है तो सबके लिए वॉल्यूम सेम और T का वैल्यू भी सेम है। तो अपना इंडिविजुअल जो प्रेशर है सबका कैलकुलेट कर लिया और सबको जोड़ दिया तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ध्यान रहे ये गैसेस जो है नॉन रिएक्टिंग यानी आपस में इनका रिएक्शन नहीं हो रहा। तो मान लो लेट P1 जो है PP है, PP का मतलब क्या? पार्शियल प्रेशर। PP कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर को ऑफ गैस 1, मान लो n नंबर ऑफ गैसेस से। सिमिलरली P2 जो है वो पार्शियल प्रेशर है गैस का, सेकेंड गैस का, दूसरे गैस का। सिमिलरली P3 जो है पार्शियल प्रेशर है गैस नंबर 3 का। इसी तरह से बहुत सारे गैसेस हैं, तो मान लो n नंबर ऑफ गैसेस हैं, तो Pn जो है वो पार्शियल प्रेशर है गैस नंबर n का। तो कहता है जो टोटल प्रेशर गैसियस मिक्सचर का होगा, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर का जो होगा, ये Pt क्या? टोटल प्रेशर। P का मतलब प्रेशर, T का मतलब टोटल, टोटल प्रेशर। तो जो Pt जो होगा इस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार जितने भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, यानी जितने भी गैसेस है सबका पार्शियल प्रेशर का सम होगा। शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा Pi। Pi का मतलब जितने भी गैसेस है उनका पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो। अगर दो गैस है तो P1 प्लस P2, तीन गैस है तो P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर चार गैस है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 टोटल प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम लोग समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को एक गैसियस मिक्सचर को लेकर के जिसमें कि दो गैस है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग एक गैसियस मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें कि दो ही गैस है, गैस 1 और गैस 2, और इनका आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा। तो दोनों गैस मौजूद है एक कंटेनर में जिसका कि वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। तो दोनों ही गैस के लिए वॉल्यूम V हो गया और दोनों गैस के लिए टेम्परेचर T हो गया, क्योंकि एक ही कंटेनर में मौजूद है। और मान लिया कि जो P1 है वो पार्शियल प्रेशर, PP का मतलब पार्शियल प्रेशर गैस 1 का है, और P2 जो है वो पार्शियल प्रेशर गैस 2 का है। पहला वाला गैस का नंबर ऑफ मोल N1 है, दूसरा वाला गैस का नंबर ऑफ मोल N2 है। N फॉर नंबर ऑफ मोल, 1 का मतलब पहले गैस का, 2 का मतलब दूसरे गैस का। तो देखो भाई ये पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी पहले वाले गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो बेसिकली आइडियल गैस वाला ही फॉर्मूला हमें पुट करना है। आइडियल गैस के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। P=NRT, तो P क्या? NRT डिवाइड बाय V। अगर पहला वाला गैस की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर P1, तो जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का नंबर ऑफ मोल, तो क्या हो जाएगा? यहाँ N1 हो जाएगा।
यानी P1 इक्वल टू N1 RT डिवाइड बाई V। सिमिलरली ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर पहले गैस का। सिमिलरली P2, ये P2 क्या, पार्शियल प्रेशर दूसरे वाले गैस का। ये कैसे निकालोगे, PV इक्वल टू NRT से, NRT बाई V, लेकिन नंबर ऑफ मोल किसका, जिसका कि पार्शियल प्रेशर है, तो N2 RT एंड डिवाइड बाई V। यानी किसी गैस का भी पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। PV इक्वल टू NRT ही पूछ करें, P इक्वल टू NRT बाई V। T और V सारे गैस के लिए सेम है, दोनों ही गैस के लिए टेम्परेचर T और दोनों गैस के लिए वॉल्यूम V है। बस आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला गैस का नंबर ऑफ मोल N1 है और दूसरा वाला गैस का नंबर ऑफ मोल N2 है, तो जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का नंबर ऑफ मोल, इजंट इट। अब क्या करेंगे, लॉ कहता ये है कि जो टोटल प्रेशर होगा PT क्या है, टोटल प्रेशर, अभी सीखे थे PT जो है वो टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसका, गैसियस मिक्सचर का, दो गैस है तो दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर का समेशन के बराबर होता है। तो इस लॉ के अनुसार, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर जो होगा, जितने भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस है उनके पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो, उनके बराबर होता है, यानी P1 प्लस P2 के बराबर। अब P1 और P2 आपके पास है, RT बाई V दोनों में कॉमन है, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो N1 प्लस N2, RT बाई V कॉमन हो जाएगा, तो N1 प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाई RT बाई V, है कि नहीं, ये हो जाएगा। दोनों को हमने जोड़ दिया, ये टोटल प्रेशर के बराबर, यानी कि यदि आपने न्यूमेरिकल में पार्शियल प्रेशर P1 और P2 कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल प्रेशर के लिए दोनों का पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे, टोटल प्रेशर आपका आ गया, यही लॉ कहता है। अब जरा देखो, यहां से कुछ फार्मूला आने वाला है। क्या करते हैं कि ये जो P1 है और जो PT है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, P1 डिवाइड बाई PT। ये P1 और ये PT जो आया, तो P1 क्या है, N1 RT डिवाइड बाई V। PT क्या है, RT बाई V, इसमें भी है, तो RT बाई V क्या हो गया, कैंसिल, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, है कि नहीं। ये क्या हो गया, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। यानी किसी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो उस गैस का मोल ऊपर में और टोटल नंबर ऑफ गैसेस जितने हैं वो नीचे में, उसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। किसी भी वस्तु का मोल फ्रैक्शन एक मिक्सचर में कैलकुलेट करना होता है तो उसका मोल ऊपर में और सिस्टम में उस मिक्सचर में जितने भी मोल है नीचे में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी बेसिकली ये हो गया x1, ये x1 क्या, मोल फ्रैक्शन है। mf का मतलब मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ गैस 1, ऑफ गैस 1। इसी तरह से ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, P2 को PT से डिवाइड कर दिया, ये P2 कहां है, P2 पार्शियल प्रेशर ये वाला N2 RT डिवाइड बाई V, RT बाई V इसमें भी और PT में भी RT बाई V है, आपस में कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा N2 यहां से और डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये क्या हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, x2 कह रहे हैं, x का मतलब मोल फ्रैक्शन, mf का मतलब मोल फ्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ऑफ गैस 2। यानी यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला मिलने वाला है और उस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। क्या भाई, तो किसी भी गैस का, जैसे इस गैस का, पहले वाले गैस का, इस फार्मूले से देखो, यदि हमको P1 चाहिए तो P1 के लिए फार्मूला हो गया PT एंड मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन उसी गैस का, PT मल्टीप्लाइड बाई x1। सिमिलरली इस फार्मूले से देखो, अगर P2 चाहिए, पार्शियल प्रेशर गैस 2 का चाहिए, तो PT में मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन उसी के गैस x2 से, है कि नहीं। यानी यहां से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र मिलने वाला है। क्या भाई, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर एक नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर में कैलकुलेट करना है, यानी PP का मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का, तो क्या करोगे, टोटल प्रेशर में उसी गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे, फार्मूला मिल जाएगा। ये x क्या है, x है मोल फ्रैक्शन, यहां फुल फॉर्म लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हमने बार बार mf कहा है, mf का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इस फार्मूले को भी याद कर लेना है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर यदि कैलकुलेट करना हो
तो टोटल प्रेशर यदि क्वेश्चन में दिया है तो उस गैस के मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, है कि नहीं। एक दो और भी चीज ध्यान से देखो, ये P1 अपॉन PT जो लिखा है, P1 एंड डिवाइड बाई PT, जिसका की वैल्यू x1 के बराबर है, इसको एक नाम से पुकारते हैं क्या भाई, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1 अगर पूछता है तो बेसिकली P1 अपॉन PT पूछता है, और वो किसके बराबर, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1। यानी कि अगर आपसे ये पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1 कितना है, एक पर्टिकुलर गैस का फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है, तो बेसिकली उसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, बेसिकली P1 अपॉन PT का वैल्यू पूछ रहा है। अगर दूसरे वाले गैस का पूछता फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 2, तो वो क्या हो जाता, P2 डिवाइड बाई PT, P2 डिवाइड बाई PT। यानी इसी तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि P2 डिवाइड बाई PT को हम क्या कहेंगे, P2 डिवाइड बाई PT, ये किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा। क्या कहेंगे इसको ऐसे ही बोलेंगे, फ्रैक्शन, याद रखना, ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 2। यानी किसी भी गैस का फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय दैट गैस कहे तो बेसिकली उस गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। क्या सीखा, बढ़िया से देख लो, इसको बढ़िया से आपको आना चाहिए। कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार अगर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर है, तो नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर में जितने भी गैसेस है उनका पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। यानी PT इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जितने भी गैसेस, अगर दो गैस है तो PT इक्वल टू P1 प्लस P2। किसी का भी पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, एक ही कंटेनर है तो उस कंटेनर में जितने भी गैसेस होंगे सबके लिए T और V का वैल्यू सेम होगा। तो किसी का, जैसे मान लो गैस 1 है तो उसका पार्शियल प्रेशर को P1 कह दिया, तो PV इक्वल टू nRT ही लगाना है, P इक्वल टू nRT बाई V। बस ध्यान ये रखना है कि जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का नंबर ऑफ मोल। सिमिलरली P2 निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया और आपके पास टोटल प्रेशर आ गया। अगर क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दिया रहे और मोल फ्रैक्शन उस गैस का पता रहे तो पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या, टोटल प्रेशर गुने मोल फ्रैक्शन उसी गैस का। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमने लिखा है यहां पर, इसको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि क्वेश्चन में पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय O2 गैस कितना है, तो बेसिकली O2 का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय हीलियम गैस कितना है, तो बेसिकली हीलियम गैस का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। किसी भी गैस का फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय दैट गैस पूछे तो बेसिकली उसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो चलो भाई इस कॉन्सेप्ट को, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट को कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, ए गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 2 मोल ऑफ हीलियम, 3 मोल ऑफ O2, 4 मोल ऑफ N2 इज प्रेजेंट इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 8.21 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक गैसियस मिक्सचर है, इसमें कि 3 गैस है, हीलियम है, N2 है और O2 है, सबका मोल दे दिया। कहता यह है कि एक कंटेनर में मौजूद था जिसका कि वॉल्यूम 8.21 लीटर है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, यानी 300 केल्विन है बेसिकली। क्वेश्चन का ए पार्ट, कैलकुलेट पीपी का मतलब पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर प्रत्येक गैस का, इस गैस का कैलकुलेट करना और टोटल प्रेशर निकालना है। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, बड़ा सरल। किसका पार्शियल प्रेशर, पहला गैस कौन है, हीलियम, ऐसे लिखते हैं P हीलियम, अर्थात पार्शियल प्रेशर हीलियम का। क्या फॉर्मूला, जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का नंबर ऑफ मोल, हीलियम का नंबर ऑफ मोल। P इक्वल टू nRT पुट करें, P इक्वल टू nRT डिवाइड बाई B। बस ध्यान रखना है कि जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का मोल। क्या नंबर ऑफ मोल हीलियम का क्वेश्चन में दिया है 2, R का वैल्यू 0.0821।
क्योंकि प्रेशर मान लो कि एटमॉस्फेयर में पूछ रहा है और वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो एटमॉस्फेयर लीटर वाला, आर का वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, 27 डिग्री दे दिया अर्थात टेम्परेचर 300 केल्विन, ये याद रखना है। 273 जोड़ते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत बार सिखाया। टेम्परेचर 300 एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम 8.21 लीटर, ये देखो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 कैंसिल होकर 3 दूना 6, यानी बेसिकली 6 एटमॉस्फेयर। 6 एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर होगा हीलियम गैस का। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर किसका? O2 का, दूसरा जो गैस है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से एनआरटी बाई भी पुट कर रहे हैं, बस नंबर ऑफ मोल किसका? O2 का, आरटी एंड डिवाइड बाई बी। नंबर ऑफ मोल O2 का क्वेश्चन में दे दिया 3, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में 300 और डिवाइड कर देंगे 8.21 से, तो हो गया 3 तिहाई 9 एटमॉस्फेयर के बराबर पार्शियल प्रेशर हुआ। आसान है ना, बहुत ईजी होता है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर किसका? N2 का, तो पी इक्वल टू एनआरटी से पी इक्वल टू एनआरटी बाई वी, जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का नंबर ऑफ मोल, डायरेक्ट लिख दे। नंबर ऑफ मोल N2 का 4 है, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर सबके लिए 300 केल्विन और सबके लिए वॉल्यूम 8.21 एटमॉस्फेयर, 4 या 12 एटमॉस्फेयर। इससे आसान और क्या चीज सकती है? यानी सबका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट हो गया। तो टोटल प्रेशर कहता है, टोटल प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर मिल गया तीनों का। टोटल प्रेशर के लिए सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर हीलियम का प्लस पार्शियल प्रेशर O2 का प्लस पार्शियल प्रेशर N2 का, यही तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं 6 + 9 + 12, 9 से 15 और 12 27 एटमॉस्फेयर, 27 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर आपके पास आ गया। सो इजी क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर। उसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखो क्या कहता है। इफ 1 मोल ऑफ N2 is taken out from the vessel, then calculates partial pressure of remaining gases and PT, मतलब टोटल प्रेशर। 3 गैस था, हीलियम था, O2 था, N2 था। अब तीनों गैस में से एक N2 गैस का 1 मोल निकाल लिया। N2 गैस के कितने मोल थे? 4 मोल थे, उसमें से 1 मोल निकाल लिया तो N2 गैस का भी 3 मोल हो गया, है कि नहीं? तब नंबर ऑफ मोल N2 का घट गया, लेकिन बाकी किसी गैस का मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो गैसेस उसमें बच गए, रिमेनिंग गैसेस, तो उसका पार्शियल प्रेशर निकालो और टोटल प्रेशर कैलकुलेट करो। देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक पर्टिकुलर गैस को ही निकाला गया, तीनों को नहीं निकाला गया। N2 गैस कॉन्सेप्ट निकाला, ये ध्यान में रखते हुए कि टी चेंज नहीं हो रहा और भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो मानेंगे कि कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट भी था और टी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी टेम्परेचर टी ही था। तो कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर किसका? हीलियम का। तो पार्शियल प्रेशर हीलियम के लिए नंबर ऑफ मोल हीलियम का कितना नंबर ऑफ मोल था? नंबर ऑफ मोल हीलियम का 2 ही था, यानी हीलियम के लिए कोई चीज चेंज नहीं किया। N, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम तो 8.21 लीटर है ही है, यानी कि 3 दूना 6 एटमॉस्फेयर। क्या समझे? यानी हीलियम का जिसका नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुआ, यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रह गया तो उसका पार्शियल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रह गया। जो ए पार्ट में आंसर था वही बी पार्ट में। पार्शियल प्रेशर किसका? O2 का। O2 का नंबर ऑफ मोल 3, इसके नंबर ऑफ मोल में कोई फर्क नहीं है। 0.0821, टेम्परेचर 300 सबके लिए और वॉल्यूम 8.21 लीटर, यानी 3 तिहाई 9 एटमॉस्फेयर। O2 गैस के नंबर ऑफ मोल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके भी पार्शियल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी बेसिकली जिस गैस का नंबर ऑफ मोल अनचेंज रह गया, सेम ही रह गया, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी उस कंटेनर में सेम ही रह गया। अब जिसको चेंज किया गया, N2 का पार्शियल प्रेशर, अब देखते हैं पहले कितना मोल था? 4 मोल था, उसमें से 1 मोल को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो अब N2 गैस का 3 मोल बचा, तो नंबर ऑफ मोल 3, NR 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, टेम्परेचर और वॉल्यूम तो सेम ही है 8.21, यानी कि 9 एटमॉस्फेयर। पहले कितना था? 4 मोल के करस्पॉन्डिंग 12 एटमॉस्फेयर था, यानी जिस गैस का नंबर ऑफ मोल घट गया या बढ़ गया उसका पार्शियल प्रेशर चेंज करेगा। जिस गैस का नंबर ऑफ मोल कंटेनर से चेंज करेगा उसी का पार्शियल प्रेशर चेंज कर रहा है, बाकी जिसका नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट था उसका पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं कर रहा। ध्यान में रखते हुए कि टी चेंज नहीं कर रहा और वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर रहा है कि नहीं। एक चीज और क्या भाई, तो यहां देखो पार्शियल प्रेशर O2 का और N2 का बराबर हो गया, अर्थात
अगर दो गैस का मोल बराबर है, एक ही कंटेनर में दो गैस का मोल बराबर है, तो उनका पार्शियल प्रेशर भी सेम ही होगा। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। किसी एक कंटेनर में पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, पीपी, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। यानी नंबर ऑफ मोल अगर सेम है दो गैस का, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर उसमें जो होगा, उसी कंटेनर में दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा, है कि नहीं? नॉट एटमॉस्फेयर, नॉट एटमॉस्फेयर। अब टोटल प्रेशर की बात करते हैं। टोटल प्रेशर के लिए क्या, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हीलियम का 6, O2 का 9, 9 6 15 और 9 कितना हो गया, 24 एटमॉस्फेयर। यानी टोटल प्रेशर भी घटेगा ही। टोटल प्रेशर इसलिए घट गया कि टोटल मोल भी घट गया। मोल घटेगा तो प्रेशर भी आपका घटेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 16 ग्राम ऑफ हीलियम, 64 ग्राम ऑफ O2 and 5 मोल ऑफ N2 is present in a vessel of volume 8.2 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, पीपी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एंड टोटल प्रेशर। क्या फर्क है पहले और दूसरे क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में सबका मोल दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में किसी का मास दे दिया और किसी का मोल दे दिया। कोई बात नहीं, हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मोल चाहिए, तो मास से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। यानी बेसिकली यहां पर सर्वप्रथम जिसका मास दिया उसका मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, किसका, हीलियम का। क्या फार्मूला भाई, तो मास को डिवाइड कर देते हैं इसी गैस के मोलर मास से। मोलर मास का वैल्यू जो होगा बेसिकली मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा। मास कितना ग्राम में होना चाहिए, 16 ग्राम। और हीलियम का एटॉमिक मास कितना है भाई, 4, वही मोलर मास भी होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का बराबर होता है, चाहे अगर एटम है तो एटॉमिक मास कहो और मोलर मास कहो, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास कहो या मोलर मास कहो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4, जो कि मोलर मास भी 4 ही होगा, बस 4 ग्राम पर मोल। तो कितना मोल हो गया, 4 मोल। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लो O2 का। फार्मूला वही, मास कितना 64 ग्राम और मोलर मास 16 दूना 32, यानी बेसिकली 2 मोल के बराबर हुआ। और नंबर ऑफ मोल N2 का तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल ही दे दिया, कितना 5 मोल, तो इसका तो मोल अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। अब तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। पार्शियल प्रेशर किसका, हीलियम का। अब स्मार्ट हो गए, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल किसका, हीलियम का, कितना 4, N, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में 327 डिग्री दिया है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम 8.21 लीटर। कैंसिल करोगे तो 4 या 12 एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ, है कि नहीं। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर दूसरा वाला गैस जो है O2 है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना 2, N, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम 8.21 लीटर। ये हो गया 3 दूना 6, 6 एटमॉस्फेयर के बराबर। एक और बच गया, कौन, N2। तो N2 के लिए पार्शियल प्रेशर के लिए नंबर ऑफ मोल N2 का 5 दिया, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर सबके लिए 300 केल्विन और सबके लिए वॉल्यूम जो है 8.21 लीटर है। तो 5 दिया 15 एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि टोटल प्रेशर, तो क्या कहता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, जितने भी गैसेस थे सबका पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो, टोटल प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन। 12 पहले वाले का, दूसरे वाले का 6 और तीसरे वाले का 15, तो 12 6 18 और 18 और 15 कितना, 33 हो गया। 33 एटमॉस्फेयर के बराबर टोटल प्रेशर हो गया। 6 5 11 12 13 1 1 2 3, 33 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में आपको मास दिया है तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर मोल मिल गया तो पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला P = nRT/v से कैलकुलेट कर लेंगे, और सबका पार्शियल प्रेशर जोड़ दिया बच्चे तो टोटल प्रेशर के बराबर आपका आ जाता है। ये पार्शियल प्रेशर वाला ना क्वेश्चन बड़ा आसान होता है और स्टूडेंट्स बड़ा आसानी से कर लेता है यदि उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, a gaseous mixture containing 2 mole of helium, 4 mole of O2 and 5 mole of N2 at total pressure of 10 atm। एक कोई गैसियस मिक्सचर है जिसमें कि 3 गैस है, तीनों गैस का मोल दे दिया और टोटल प्रेशर इस बार दे दिया। इस बार टोटल प्रेशर निकालना नहीं, बल्कि गैसियस मिक्सचर का पीटी का वैल्यू टोटल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो वैल्यू दिया किसका वैल्यू दे दिया, पीटी का वैल्यू दे दिया, टोटल प्रेशर।
तो क्वेश्चन में पूछता है कि पार्शियल प्रेशर प्रत्येक गैस का बताओ। क्वेश्चन का ये पार्ट, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, मतलब प्रत्येक गैस। तो क्या सिखाया था, एक फार्मूला सिखाया था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर यदि कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर में उसी गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है। यानी बेसिकली टोटल प्रेशर दिया है तो सारे गैस का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए, जैसे अगर आपको हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन कह रहे हीलियम का, तो हीलियम का नंबर ऑफ मोल ऊपर में, नंबर ऑफ मोल हीलियम का ऊपर में, कितना नंबर ऑफ मोल हीलियम का है, 2 मोल। बहुत बार सिखाया, मोल कॉन्सेप्ट में भी इसका हमने सिखाया है। नंबर ऑफ मोल हीलियम का ऊपर में और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे में, तो 2 हीलियम का, 4 मोल O2 का और 5 मोल N2 का। ये मोल फ्रैक्शन हो गया हीलियम का। किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन पूछे तो उसका मोल ऊपर में और टोटल मोल से डिवाइड कर देना, उस गैस का मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। तो ये कितना हो गया, 2/5 4 9 और 2 11। इसी तरह से क्या बाकी सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन किसका, O2 का, कितना मोल, 4 मोल है, टोटल मोल कितना 11, तो 4/11 हो गया। मोल फ्रैक्शन किसका, N2 का। N2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, N2 का मोल ऊपर में और टोटल मोल कितना 11, यानी सबका मोल फ्रैक्शन आपने निकाल इसलिए लिया क्योंकि पार्शियल प्रेशर वाले फॉर्मूला में PT गुने मोल फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन का ए पार्ट में पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसका, हीलियम का। सबका कैलकुलेट करना, पहले हीलियम ले लिया, तो फॉर्मूला ऐसे टोटल प्रेशर, एक का फॉर्मूला लिख रहे, बाकी सब समझोगे। टोटल प्रेशर गुने मोल फ्रैक्शन किसका, हीलियम का। टोटल प्रेशर कितना क्वेश्चन में दे दिया, 10 एटमॉस्फेयर के बराबर, और इसका मोल फ्रैक्शन आपने निकाला 2/11, यानी बेसिकली 20/11। इजंट इट? तो आपको मिल गया पार्शियल प्रेशर हीलियम का। इसी तरह से क्या पार्शियल प्रेशर O2 का निकाल लोगे, टोटल प्रेशर 10 और मोल फ्रैक्शन किसका, O2 का। कितना O2 का मोल फ्रैक्शन है, 4/11, तो ये हो गया 40/11 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और फिर पार्शियल प्रेशर पूछा तीसरा वाला गैस N2 का, टोटल प्रेशर में N2 का मोल फ्रैक्शन 5/11, यानी 50/11 एटमॉस्फेयर। सबका पार्शियल प्रेशर मिल गया। किस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, टोटल प्रेशर गुने मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दे दिया, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जिस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर में और टोटल मोल नीचे में। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, सबका पार्शियल प्रेशर मिल गया। तीनों को जोड़ोगे ना, तीनों को जोड़ोगे 20 40 60 और 50 110/11, तो टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। आ रहा है। क्वेश्चन का बी पार्ट, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय हीलियम गैस। देखो जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, थ्योरी सिखा रहे थे, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन का जिक्र किया कि कभी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय ए पर्टिकुलर गैस कहे तो बेसिकली उसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो आपने क्वेश्चन के बी पार्ट के लिए क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय हीलियम गैस पूछा तो बेसिकली हीलियम गैस का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। यहां पर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ऑफ हीलियम का, पूछ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट है। कहीं पर भी कहे कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय दिस गैस, तो बेसिकली उसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मोल फ्रैक्शन हीलियम का, जो कि आपने कैलकुलेट किया है कितना, 2/11। तो टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय हीलियम गैस, टोटल फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय हीलियम गैस बेसिकली उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गया 2/11। अगर पूछता फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय N2 गैस, तो बेसिकली N2 गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता 5/11, है कि नहीं। यानी किसी गैस का जो मोल फ्रैक्शन निकाले हो ना, वो बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय दैट गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स इक्वल मास ऑफ हीलियम एंड CH4 एट टोटल प्रेशर ऑफ 10 atm। एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें कि 2 गैस इस बार लिया है, एक हीलियम है दूसरा CH4, और दोनों का कहता है कि मास बराबर है, मोल की बात नहीं कर रहा। अगर मोल बराबर होता तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम होता। सिखाया था कि अगर मोल बराबर है किसी भी 2 गैस का एक कंटेनर में तो उनका पार्शियल प्रेशर बराबर होता है।
लेकिन इसमें मोल की बात नहीं कर रहा, मास कह रहा है कि दोनों का बराबर है। और टोटल प्रेशर दे दिया 10 एटमॉस्फेयर, तो पार्शियल प्रेशर प्रत्येक गैस का कितना होगा। तो कभी भी टोटल प्रेशर दिया रहे तो उसके हम मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए। यानी बेसिकली दी हुई इंफॉर्मेशन से दोनों गैस का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो कौन कौन सा गैस है, देखो बच्चे, गैस हमारे पास जो है वो दो गैस है, एक है हीलियम और दूसरा गैस है CH4। दोनों का मास का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, चलो मान लेते हैं कि x ग्राम है या W ग्राम, एक वेरिएबल मान लिया कि W ग्राम है, कुछ भी मान सकते हो क्योंकि बराबर है, कितना नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया कि W ग्राम इसका वजन है, तो इसका भी कितना होगा, W ग्राम ही होगा। दोनों का मास कह रहा है कि बराबर है। हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल कैसे निकालते हो, मास डिवाइड बाय मोलर मास। हीलियम का 4, मास डिवाइड बाय मोलर मास, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 12 और 4 16। यानी बेसिकली मोल का हमारे पास रेशियो, एग्जैक्ट मोल यहां अगर हम कहें तो इस तरह से आएगा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मोल का रेशियो भी दे दे बच्चे तो उससे भी काम हो जाता है। यानी यहां पर सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल नहीं बल्कि हमको सिंपलेस्ट मोल का रेशियो चाहिए। तो मोल का रेशियो अगर W कॉमन है, दोनों को हटा दिया तो 1/4 हो गया और 1/16 हो गया। ऐसे रेशियो लिख सकते और इसको भी सिंपलेस्ट कर सकते। क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो करने के लिए दोनों में 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से, ये तो सिंपल मैथ्स है। एकदम सिंपलेस्ट मोल के रेशियो में ले आओ, सिंपलेस्ट इंटीजर में ले जाओ। ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 4, यानी 4:1 का मोल रेशियो है। मोल का रेशियो भी अगर दिया रहे तो मोल फ्रैक्शन हमको मिल जाता है। यानी बेसिकली यहां से मोल भी लेकर करते तो वही आंसर आता जो कि सिंपलेस्ट मोल रेशियो लेकर के हम किए हुए। सिंपलेस्ट मोल रेशियो लेने से क्या फायदा होता है, अगर आंसर उतना ही आना है तो वहां से कैलकुलेशन बड़ा आसान है। हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन किसका, हीलियम का। ऊपर में नंबर ऑफ मोल किसका, हीलियम का। कितना मोल ले लिया, 4 मोल। और CH4 का 1 मोल ले लिया, 4 तो 1 प्लस क्या 4। मोल फ्रैक्शन कैसे मिलता है, जिसका मोल फ्रैक्शन क्या है उसका मोल ऊपर में और टोटल मोल नीचे में, यानी 4/5। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन किसका, CH4 का। कैसे निकालोगे, तो CH4 का मोल ऊपर में और टोटल मोल 5 नीचे में। अगर दो ही आपके पास गैसेस हैं तो एक का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन के लिए एक में से उसको माइनस कर देंगे। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। कितने भी गैसेस हो, एक मिक्सचर में कितना भी सब्सटेंस हो, सबका मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है एक में से कितना, यानी टोटल मोल सब पूरे कंपोनेंट को मिला करके 1 मोल है तो उसमें से एक का मोल जितना होगा वही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जोड़ के देखो, ये 4/5 1/5 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। यानी 1 मोल यदि दोनों को मिला करके, दोनों गैस को मिला करके है तो उसमें से हीलियम 4/5 मोल है और CH4 1/5 मोल। मोल फ्रैक्शन का मतलब 1 मोल में से कितना है कि नहीं। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। बहुत बार सिखाया, लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमने एक लेक्चर में सिखाया है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। मोल कॉन्सेप्ट में भी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। कितने भी चीजें हों सबका मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ दो, एक ही जगह मिक्सचर है तो 1 के बराबर होता है। अब क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर किसका, हीलियम का। क्या फार्मूला था, मैं फिर से फार्मूला लिख रहा हूं, टोटल प्रेशर में उसी के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दे दिया 10 एटमॉस्फेयर और हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकाला 4/5, तो 5 दूना 10, 4 दूना 8 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर मिला। पार्शियल प्रेशर किसका, CH4 का। क्या फार्मूला, टोटल प्रेशर में CH4 का मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल प्रेशर 10 और इसका मोल फ्रैक्शन 1/5 यानी 2 एटमॉस्फेयर। दोनों का पार्शियल प्रेशर आपको मिल गया। दोनों को जोड़ करके देखो, पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। यानी क्वेश्चन में अगर मास दे दे तो मोल निकालो, या कह दे कि बराबर मास है तो कुछ भी मान लो, मोल निकालो, सिंपलेस्ट मोल का रेशियो ले लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारे पास मिल जाता है। एक चीज और, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय हीलियम गैस कितना है तो क्या सिखाया था, उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर। यानी बेसिकली हीलियम का मोल फ्रैक्शन 4/5 जो आया, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय हीलियम गैस। एंड 1/5 CH4 का मोल फ्रैक्शन आया, इसको ऐसे पढ़ते हैं, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय CH4 गैस। है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A gaseous mixture contains 8 gram of H2 and 80 gram O2 in a vessel of volume 8.21 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें कि H2 और O2 है। मिक्सचर वाज इग्निटेड या स्पार्क्ड। इग्निटेड स्पार्क्ड सिनोनिम है, पर्यायवाची, मतलब उसमें आग लगा दिया। कभी भी कह दे कि रिएक्शन को इग्नाइट कर दिया या स्पार्क कर दिया और दो रिएक्टेंट के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होगा। जैसे H2 और O2 को ऐसे छोड़ दोगे तो आपस में रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होने के लिए इग्निशन जरूरी है, स्पार्किंग जरूरत है। यानी बेसिकली कभी भी कह दिया कि H2 और O2 और स्पार्किंग कह दिया, जैसे N2 लिया और H2 लिया और कह दिया स्पार्किंग हो गया, तो आपस में उनका रिएक्शन होगा। यानी किसी एक रिएक्शन को होने के लिए स्पार्किंग या इग्निशन जरूरत है। तो कभी भी ये शब्द इस्तेमाल करें ना कि इग्नाइट हो गया, स्पार्क हो गया, जिसका मतलब ये जो गैसियस मिक्सचर था उनके बीच में रिएक्शन होगा। यानी ये वाला क्वेश्चन आपका रिएक्शन का हो गया, केमिकल रिएक्शन होगा गैसियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट थे उनके बीच में। वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो कहता है क्या प्रोड्यूस होगा रिएक्शन के बाद, ये भी कह दिया टू प्रोड्यूस वाटर। यानी H2 और O2 आपस में रिएक्ट करेगा तो H2O देगा। पार्शियल प्रेशर रिएक्शन के बाद हो सकता है कि कुछ जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो बच जाए, तो जो बच जाएगा या गैस जो बनेगा उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ रिमेनिंग गैसेस प्रेजेंट इन कंटेनर। देखो ध्यान से, आफ्टर रिएक्शन कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो मास दिया हुआ यार, मास को मोल में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि मोल कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल किसका, H2 का, कितना ग्राम दिया, 8 ग्राम। एटॉमिक मास कितना, 1, लेकिन हाइड्रोजन H2 है तो मोलर मास कितना, 2, मॉलिक्यूलर मास 2, यानी 4 मोल है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल O2 का जो लिया, मास कितना लिया, 80 ग्राम, और O2 का मोलर मास 16 दूना 32, यानी कितना, 2.5 मोल। तो अब रिएक्शन करवाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिएक्शन वाला है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। H2 गैस N प्लस O2 गैस आपस में रिएक्ट करेगा और क्या देगा, H2O देगा। ध्यान से देखोगे। अब H2O का फिजिकल स्टेट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 2 कर दिया। हाइड्रोजन का 2 दूना 4, तो इसको 2 कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो उसका 2 मोल देगा, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन H2O क्या होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो ऐसे केस में टेम्परेचर मेंशन किया हुआ रहता है। देखो ध्यान से, कितना डिग्री है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर H2O लिक्विड होगा कि गैस होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा। यदि यही 127 डिग्री सेल्सियस, कान बढ़िया से खोल लो और बढ़िया से सुनो, यही क्वेश्चन में टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस होता तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस बन जाता है। यानी ये आपका H2O लिक्विड नहीं बल्कि गैस होता। ध्यान रखने वाली बात, प्रेशर गैस का होता है, लिक्विड का नहीं होता। गैस के लिए P = nRT लगता है, लिक्विड के लिए नहीं लगता। यानी इसके चलते प्रोड्यूस होगा लेकिन इसके चलते कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। यही अगर 127 डिग्री होता तो ये गैस होता और गैस का मोल जितना होता उसके चलते उसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेते। टेम्परेचर देख करके हम उसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे। तो T = 0 पर, यानी शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट में सब सिखाया था। इसका 4 मोल है, मोल लिख रहे हैं। O2 का 2.5 मोल है और पानी का नहीं था, 0 था। तो इसमें Lr कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसके 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 4 मोल के लिए कितना, सोचने वाली बात है। इसके 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 4 मोल के लिए 2 मोल चाहिए था। 2.5 ज़्यादा है, या ऐसे सोचो 1 मोल के लिए 2 मोल, तो 2.5 मोल के लिए 5 मोल चाहिए था। यह है क्या, नहीं। तो H2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, तो सिखाया भी था। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट में, अगर भूल गया तो मोल कॉन्सेप्ट में जाकर के देखोगे, जितना नंबर ऑफ मोल होता है उसको डिवाइड करते उसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो H2 के लिए ये रेशियो आया। O2 के लिए 2.5 मोल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 2.5 रेशियो आया किसके लिए, O2 के लिए। तो जिसका रेशियो छोटा होता है, लिस्ट होता है ना, वही Lr कहलाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, हालांकि ये मोल कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया H2। लिमिटिंग रिएजेंट आफ्टर रिएक्शन 100% रिएक्ट कर जाता है, बचेगा नहीं। यानी कितना बचेगा, 0। तो यही ये बताएगा कि O2 कितना रिएक्ट करेगा। तो 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 4 मोल के लिए कितना रिएक्ट करेगा भाई, समझ सकते हैं। ये 100% रिएक्ट कर गया आपके पास। तो 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 4 मोल के लिए 2 मोल रिएक्ट करेगा, यानी इसका 2 मोल जाएगा। लिया कितना था, 2.5, तो बच कितना गया, 0.5। ये सब जो हम लिख रहे हैं, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट में ऐसा न्यूमेरिकल बहुत सारा करवाया था, वो पहले क्लियर होगा तभी ये सब क्लियर होगा। तो वहां जाके देखोगे।
तो 0.5 मोल किसका, O2 का, इतना बच गया लेफ्ट, इतना O2 का बच गया लेफ्ट अनरिएक्टेड। H2O बनेगा कितना, एलआर डिसाइड करेगा, 2 मोल देता है, 2 मोल तो 4 मोल कितना देगा, इसका 4 मोल, 4 मोल इसका प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये H2O लिक्विड है, उसका कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कहता ये है कि जो गैस बच गया, H2 गैस तो बचा ही नहीं, तो पार्शियल प्रेशर H2 का कितना, 0, क्योंकि बस बचा ही नहीं। एक गैस O2 बचा, तो पार्शियल प्रेशर O2 के लिए नंबर ऑफ मोल O2 का 0.5, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बीन केल्विन, 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन, बहुत बार सिखाया, इस क्वेश्चन में भी सिखाया। और वॉल्यूम दिया है 8.21 लीटर, यानी बेसिकली 1.5 एटमॉस्फेयर हुआ। क्या इसी तरह से H2O लिक्विड का भी निकालेंगे, नहीं भाई, H2O लिक्विड है, गैस नहीं है, तो इसका पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर किसका होता है, पार्शियल प्रेशर होता है गैस का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, अब इसको खुद से अप्लाई करोगे। अगर ये टेम्परेचर 127 डिग्री होता तो फिर 127 डिग्री पर H2O को लिक्विड नहीं बल्कि गैस लिखते, 100 डिग्री के ऊपर में गैस हो जाता है और गैस बनता 4 मोल, तो इसका भी पार्शियल प्रेशर होता P=NRT से, यानी 4 गुने R गुने T डिवाइड बाई V करते तो हो जाता 4 या 12 एटमॉस्फेयर, इसका भी प्रेशर होता। कब, जबकि ये गैस होता, कब गैस होता, जबकि टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा होता। तो ध्यान ये भी रखना है कि H2O का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड हो कि गैस है, लिखा हुआ नहीं रहेगा। टेम्परेचर को देख करके हम बता सकते हैं वो लिक्विड होगा कि गैस होगा। गैस होगा तो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, और यदि लिक्विड रहा तो उस गैस का कोई, उस लिक्विड का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए।